when it's M.B.A, that is MBA, it must be Maths by MEA. Now it's education, complete full package and the one stop solution for your preparation. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ what is the best time to fill the CAT form. तो कैट फॉर्म फिल करने का कोई भी टाइम बेस्ट हो सकता है जो आपको लगता हो. इफ़ यू बिलीव इन द न्यूमरोलॉजी, अगर आप किसी और चीज़ में बिलीव करते हो तो आप उस दिन फिल कर सकते हो सकता है अगर आप राखी को फिल करना चाहो तो आप राखी को फिल कर सकते हो, डैट इज ऑफ द 22nd, या अगर आप किसी डेट्स को मानते हो तो वो डेट्स आपके लिए बेस्ट होती है. जनरली मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ कि फर्स्ट स्लॉट और एंड लास्ट स्लॉट में फिल करो अनटिल अनलेस आपके पास दिल्ली एनसीआर या मुंबई जैसे कुछ ऐसे लोकेशन या कोलकाता जैसे मेट्रो लोकेशन नहीं हो जहाँ पे आपका सेंटर्स बहुत दूर दे दिया जाए. ऐसा कोई भी अभी तक रिसर्च या डेटा नहीं है कि आप जल्दी भरोगे तो आपका सेंटर आपके लोकेशन के पास होगा. हाँ, ये देखा गया है कि गर्ल्स को अपने लोकेशन के लिए प्रेफरेंस पहले दी जाती है, बॉयज़ को दूर दिए जाते हैं. और अगर हम देखना स्टार्ट करें तो हमें पता है कि हम सेंटर्स लोकेशन को इवन आफ्टर द एग्जाम्स भी चेंज कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके आज पूरे वीडियोज़ में. तो मैं आपसे एक एक स्टेप में बात करूंगा, वो स्टेप चाहे तो छोटा हो या बड़ा हो, कि आप गलती मत करो. मैं आपसे क्यों नहीं बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट स्लॉट में भरो, क्योंकि आप एक्चुअली ये जो कैट फिलिंग फॉर्म है ये आईएम्स के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन भी दिखता है. व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू जनरेशन? अगर आईएम्स अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर रही है जो बाकी आईएम्स में बटते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंशियल हो या नहीं हो, आपके लिए तो ये आपके पॉकेट से एक्सपेंस है. तो क्यों ना इस पैसे को अपने अकाउंट में रखा जाए, जितनी दिन तक रख सकते हो. फॉर्म्स को भरते हैं, बट जनरली हम लोग लास्ट डेट में फॉर्म भरने को सजेस्ट नहीं करते हैं. हो सकता है सर्वर इशू हो सकता है आपके साइट में लोकेलिटी में नेट का इशू हो. तो मैं जो बेस्ट टाइम मानता हूं कैट फॉर्म फिल करने का, वो क्या होता है, आपका एग्जाम्स का न्यूमरोलॉजी अगर आप फॉलो करते हो या अगर आप किसी और चीज़ को फॉलो करते हो या कुछ नहीं फॉलो करते हो, तो जनरली बेस्ट होता है जब आप फ्री हो, किसी संडे को हो तो फॉर्म भरिए, कोई भी गलती मत कीजिए. अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए. तो हम हैं कहाँ पे, दैट इज आई एम कैट ऑफिशियल साइट. अगर आप इस साइट पे होंगे तो डेफिनेटली आप अपने साइट को इस साल तो बहुत बार देखा होगा और देखेंगे. वी हैव दिस, इसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, FAQs. आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं या आप IIMS को भी भेज सकते हो. बट आप FAQs में दिखो या IIMS को भेजो, आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम पे. लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे देखिए मेरा हैंडल क्या है, टेलीग्राम ग्रुप्स क्या है. आप उससे कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछो. छोटी सी भी डाउट आपके बेस्ट प्रिपरेशन को वर्स्ट बना सकती है अगर फॉर्म फिलिंग में कुछ भी गलत हुआ तो. मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने फॉर्म फिलिंग में कुछ गलतियाँ की हैं जिसको बाद में एडिट नहीं कर पाते हैं. बिकॉज एडिट करने के लिए आपको बस 3 चीज़ें देंगी, मैं एक एक करके सबको बात करता हूँ. अगर आप एडिट नहीं कर पाते हो और ये गलती अगर आपको टचवुड पता चल जाती है तो पहले गलती करनी नहीं है. अगर आपकी मिस्टेक आपको पता चल गई कब, कैट लास्ट डेट के पहले, तो आपको 2200 का एक्स्ट्रा जुर्माना लग जाएगा, मतलब आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा. या अगर कैट फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद पता चलता है तो हो सकता है कि आपका कैंडिडेचर ही रिजेक्ट कर दिया जाए इवन आफ्टर गेटिंग 99.99 परसेंटाइल. तो हमें गलती तो नहीं करनी है. तो हमें पता है कि ये कैट का पूरा फॉर्म है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन गाइड आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन वीडियो अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, या इस वीडियो को भी आप 1 by 1 गो थ्रू करते हो तो आप दे दोगे. मैं टीम को बोलूँगा और टाइम स्टैम्प डाल दे कि कब कहाँ कैसे देखना है, किस में क्या प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट उस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो. तो दिस वाज कैट एडवर्टीजमेंट. ये क्या है, कैट एडवर्टीजमेंट था जिसमें आपके बारे में बस यही बताया गया है कि अभी जो टेंटेटिव है वो क्या है. दिस टेंटेटिव इज एक्चुअली टिल द November 28 को आपका एग्जाम होना है. जो सबसे, ये भी क्या है, टेंटेटिव है, कोविड सिचुएशन का जा रहा होगा हिसाब किताब. और अभी जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो September 15 है, ये भी टेंटेटिव है. जनरली हर एक साल डेट्स को 1-2 दिन बढ़ाते जाते हैं, पर आप इस उम्मीद में मत रखना कि September 15 से भी डेट बढ़ेगा. आपको करना क्या है, आपको फॉर्म्स को फिल करना है उससे पहले ही. तो हमने फॉर्म्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट है देख लिया. टेस्ट सिटीज़ बहुत सारी हैं, उसमें आप टेंशन मत लो. हाँ, लेकिन ऐसा देखा गया है, मैंने देखा है बहुत सारे क्लोज स्टूडेंट का कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर फेंक देता है आपका एग्जाम्स में. और हाँ, यहाँ पे एग्जाम जाने में दिक्कत होती है, कभी कभी एग्जाम सेंटर्स तक पहुँच नहीं पाते हैं अगर बहुत दूर हो तो. व्हाट इज़ द राइट टाइम? क्या हम पहले फॉर्म फिल करेंगे तो पहले सेंटर्स क्लोज सेंटर मिलेगा? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. तो आप आराम से किसी दिन अगर आपके पास टाइम हो तो फॉर्म फिल कीजिएगा. अब मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म फिल कर सकते हैं तो आप फिल कर सकते हैं. आप मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट, आप मुझसे बात कर लीजिए. नहीं भी इनरोल्ड स्टूडेंट हैं तो भी आप मुझसे टेलीग्राम पे बात कर सकते हो कि मुझको ये डाउट है. ये क्या है, मीडिया रिलीज है, जो आपको पता है उसी साइट पे आपका है. 158 सिटीज़ हैं. ये जो इन्फॉर्मेशन है, जस्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, जो मैं बात करना चाहता था कि आप किस किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं. तो इस इन्फॉर्मेशन पे जस्ट होल्ड ऑन, आप जो चेंज कर सकते हो वो आपके पास चेंज करने के लिए जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एडिट विंडो. जब फॉर्म्स क्लोज होगा तो वो एडिट विंडो देते हैं कि अगर आपने इसे कुछ गलती की है तो उस गलती को सुधार लो. आप क्या सुधार सकते हो, फोटोग्राफ्स. देखिए फोटोग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है.
वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। जनरली वो बोलते हैं अगर दोनों कान दिखे तो बेटर है, और रिसेंट फोटो होना चाहिए, बट एक्चुअली जो क्या है, वाइट बैकग्राउंड में क्लियर फोटो, आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, अपने सिग्नेचर में भी अगर आपका है, तो अगर आपके पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर का एक बेटर क्वालिटी नहीं है तो प्लीज़ बेटर से स्कैन कर लो। हाँ, साइट पे बोला गया है कि आप स्कैन ही करो, मोबाइल स्कैन मत करो, बट आजकल के मोबाइल्स इतने अच्छे हो गए हैं कि वो किसी एक नॉर्मल स्कैनर से ज़्यादा अच्छा स्कैन कर लेते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो नॉर्मल कर सकते हैं। टेस्ट सिटी प्रेफरेंस को भी आप चेंज कर सकते हो, तो आपका टेस्ट सिटी प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, आप चिंता मत कीजिए। जैसे किसी बच्चे ने पूछा था, सर मैं तो अभी क्या हूँ, वर्क फ्रॉम होम हूँ, अगर मुझको काम करने, अभी मैं अपना एज्यूम करो आप कोलकाता में वर्क फ्रॉम होम हो, आपका एक्चुअल सिटी जो वर्क का है वो बेंगलुरु है, तो अभी मैं डाल दूँ आपका क्या, वर्क फ्रॉम होम कोलकाता में डाल दूं और बाकी कुछ और कर दूं, और बाकी चेंज करना तो क्या होगा, तो आपको एक मौका देगा वो चेंज करने का, आप चिंता मत कीजिए। 15 के बाद आप उसके बाद चेंज कर सकते हैं। बट इन द वर्स्ट सिनारियो कि आपको वो वर्क फ्रॉम होम आपकी कंपनी ने अक्टूबर तक रखा और नवंबर में बुला लिया कि आओ काम करें, तो आपको फ्लाइट से वापस आके या ट्रेन से वापस आके देना होगा, उसके लिए तो नहीं है। तो ये 3 ही चीज़ चेंज कर सकते हैं आप, इसमें गलतियां नहीं करना। पहले तो बात है कि गलती नहीं करना। अगर बाय द वे हो गई, मेरा विजिबल नहीं है या मैंने ऐसा फोटो अपलोड कर दिया जिसका बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो, बट इसको अवॉइड कीजिएगा। ये छोटा सा है, और बाकी तो हमें कुछ है नहीं इस फॉर्म में। आपके पास 3 सेक्शन है, VARC, DI, क्वांट, ये सब तो ठीक है। तो बाकी आपने पढ़ा होगा, बाकी भी पुराने वीडियोज़ हैं, मैं आपको डलवा दूंगा कार्ट में, आप उसको देख सकते हो, यहाँ तक है। और बाकी कैट एलिजिबिलिटी आपको पता है कि क्या है, बहुत लोगों को डाउट है कि कैट एलिजिबिलिटी क्या है, तो मैंने कैट एलिजिबिलिटी पे भी आपके वीडियोज़ बना के डाल चुके हैं कि अगर आपके फॉर्म्स में क्या मार्क्स हो रहे हैं, नहीं होंगे, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। कुछ भी होगा बताइएगा। सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ IIMS अपना अलग अलग है। इस PDF में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई है वो ये बोली गई है, इसका लास्ट लाइन क्या है कि यू नीड टू सबमिट योर मार्क्स और योर सर्टिफिकेट। आपका क्या है, December 31, मतलब अगले साल 2022 31 दिसंबर तक आपको करना है। तो अगर आप अगले साल क्लियर कर लेते हो ग्रेजुएशन, तो आप प्लीज़ फॉर्म फिल कीजिए। आप कैट 2022 के लिए जाना चाहते हो तो बाद में जाना, अभी कैट 2021 को अपना बेस्ट देते हैं, और डाउन नहीं होना, बिकॉज हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैट डिस्क्लेमर क्या है कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, ये है। तो इसमें तो कुछ हमें दिखा नहीं, जो मैं आपको दिखा मैं बता दिया कि आप 3 चीज़ चेंज कर सकते हो, और आपको जो अपना सबमिट करना है आप सबमिट कर सकते हो। दीज आर दी सर्टिफिकेट्स जो सपोर्टिंग है, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको कहीं पर भी अगर कुछ डाउट हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, और मेरा जो हैंडल है वो है KR अमिये, ये टेलीग्राम का हैंडल है, या मुझको आप फेसबुक पे भी खोज सकते हो। तो फेसबुक का भी मैं आपको लिंक डलवा दूंगा अपना, आप जिसको मुझको देख सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्म्स में है क्या। तो जब आप फॉर्म्स को देखोगे तो सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन हो तो आपको चाहिए क्या, आपके पास आपका मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि उस पर भी बहुत बार SMS आता है, OTP आती है। तो अभी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी रिक्वायरमेंट है गैजेट वाइज आपका मोबाइल, आपका पर्स, अगर आप क्रेडिट कार्ड से फॉर्म भरते हो तो आपका कार्ड, या नहीं तो नेट बैंकिंग का डिटेल आपको चाहिए, आपका फोटोग्राफ्स, आपका सिग्नेचर, मैं उसमें बताऊंगा कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। आपको चाहिए आपके सर्टिफिकेट, अगर आप फाइनल ईयर्स में हो तो फाइनल ईयर्स का सर्टिफिकेट, परफॉर्मा यहाँ पे दिया हुआ है। लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि वो अभी वर्क फ्रॉम मतलब स्टडी फ्रॉम होम है, तो कैसे करें कैसे नहीं करें, आप अपने HOD से बात कर लीजिए फ़ोन पे, वो करके दे देंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर किसी चीज़ में भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझको पिंग कीजिएगा, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की, या नहीं तो आप IIM से भी पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट में दिया है, दो टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेंडिंग होता है उनके पास वर्क। तो आइए हम लोग रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि हम लोग गए कहाँ पे। सबसे पहले आपके पास जो भी चीज़ है आप उसको ले लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ पता चलेगा, वीडियो को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, वीडियो में टाइम स्टैम्प भी है, आप उस टाइम पे जाके देख सकते हैं। हमें करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, आप करोगे तो वो न्यू विंडो में ओपन होता है, और वो थोड़ा टाइम लेते हैं इस विंडो को अपलोड करने में। तो इसमें जो लिखा हुआ है क्या है, आपको चाहे तो एज पे यूज करना है या मोजिला फायरफॉक्स या क्रोम। अगर आपके पास लैपटॉप मैकबुक है या कुछ और है तो सफारी यूज मत कीजिएगा, दिस साइट इज नॉट कंपेटेबल विद सफारी। तो बेटर होगा कि इसी तीनों में से किसी एक को यूज कर लो, क्रोम भी अगर हो तो वर्जन अपडेटेड हो तो चलेगा। और इसमें क्या है, फील्ड मार्क्स विद एस्ट्रिक मैंडेटरी है, जिसमें एस्ट्रिक लगा जो नॉर्मल है, तो इसको ऐसा करते हैं क्लोज करते हैं। आप ये डेटा है कि मैं आपका डेटा किस लिए यूज कर रहा हूं, तो आपका डेटा में आपका नाम यूज किया जाएगा, किस पर्पस है, डेट ऑफ बर्थ का पर्पस क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस का पर्पस क्या है, आप इसको देखिए या नहीं देखिए। अब देखते हैं, काइंडली यूज दिस दोनों ने कहा था कि हमें फायरफॉक्स यूज करो, एज यूज करो या क्रोम यूज करो, यही यूज करो। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट हैज टू फिल द बिलो मेंशन डिटेल्स टू रिसीव द यूजर ID एंड पासवर्ड।
ये जो है रजिस्ट्रेशन है, इससे आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होता है। यूजर आईडी ही आपका जनरली कैट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो फ्यूचर प्रोसेस में यूज होगा। कैंडिडेट विल रिसीव द यूजर आईडी पासवर्ड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपका यूजर आईडी आपके मोबाइल नंबर पे भी आता है और आपके मेल पे भी आता है। तो मेल को आप उसी को यूज करना जिसको आप फ्यूचर बहुत ज़्यादा यूज करते हो। ऐसा नहीं कि इसके पर्पज से एक नया मेल आईडी क्रिएट किया और मेल आईडी का ही पासवर्ड भूल गए, या मोबाइल हम बार बार चेंज करते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो मैं आपसे ये बोलूंगा उस इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे ईमेल आईडी या दूसरे व्हाट्सएप पे भी भेज दीजिए कि सेव रहे। वो सेव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम कभी कभी हम लोग पासवर्ड भूल जाते हैं। दो जनरेट पासवर्ड का ऑप्शन होता है, यूजर आईडी तक हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें यूजर आईडी याद नहीं रखना है, हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है, हमें एलआरडीआई के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो समझना है, हमें वीएआरसी समझना है, हम यहाँ तक भूल जाते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, आपके पास कीबोर्ड ओपन होगा, यहाँ पे नॉर्मल मेरा कीबोर्ड ओपन हो रहा है। नेम ऑफ द कैंडिडेट्स फिल करते हैं। मैं अपना फॉर्म फिल कर रहा हूँ, दैट इज अमीय एंड कुमार, कैप्स में लिया। डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं। सो दिस वन इज, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका छोटा हो जाएगा, फिर से आपका ये आएगा, फिर हम लोग क्लिक करते हैं। मैं बहुत पुराने समय से हूँ तो आइए आते हैं 1993, यहाँ 1993 हो गया, दैट इज 1993, देन द फैब, देन द 7th। मैं आपको फिर से बताता हूँ, आपको ज़्यादा करना नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर दो, ईमेल एड्रेस फिल कर लेते हैं। सो वी हैव, this one is my email address @gmail.com। हो सकता होगा कि ये स्क्रीन आपको हेजी दिख रही होगी क्योंकि उसको जान के हटा दिया गया है। आपका ईमेल आईडी है, देन आपको क्या करना है, कंफर्म ईमेल आईडी करना है कि आपने कुछ भरा तो गलत नहीं किया, दैट्स द सिस्टम जनरेटेड। ये देख लीजिएगा आप प्लीज़। ऐसे ईमेल आईडी में कैप्स लॉक और स्मॉल का कोई बात नहीं होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसको ध्यान रख सकते हैं अगर आपके ईमेल आईडी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो, कि पहला वर्ड्स जनरली आउटो कैप्स अपने आप हो सकता है, आप उसको स्मॉल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं है। देन द कंट्री, सो कंट्री तो हमें पता है कि क्या है। ईमेल आईडी कंफर्म शुड बी सेम। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या, यहाँ पे क्या है kumar@gmail.com, यहाँ पे क्या है kumar.ami@gmail.com, दोनों सेम है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे कुछ कैप्स लॉक है, यहां पे कैप्स लॉक नहीं है। तो इस बात के लिए आप हो सकता है परेशान हो, तब जहां जहां भी परेशान होइएगा मैं आपको बताऊंगा। दूसरी परेशानी लोगों को आती है परसेंटेज मार्क्स फिल करते समय, उसमें भी देखेंगे। तो हम ऐसे करते हैं, इसको ओके करते हैं। तो जहां पे भी आपकी कैप्स लॉक है उसको, कैप्स लॉक को मैं हटाता हूं, क्योंकि जनरली हम लोग कैप्स लॉक अगर आपका है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका कैप्स लॉक ऑन हो जाता है ऑटोमेटिक, मोस्ट ऑफ द टाइम यही चलता है। तो आप इसको कैप्स लॉक को बंद कर दीजिए या पहले को कम कर दीजिए। मैंने डाल दिया kumar.amiye@gmail.com। तो ये देखिएगा, आपको कभी भी कोई भी परेशानी तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद कंट्री देख लेते हैं, ईमेल एड्रेस एंड द कंफर्म शुड बी सेम। अब मैं बताता हूं कि अब इसमें गलती क्या हो रही है। मैंने सब कुछ सेम डाला है, दैट इज kumar.amiye@gmail.com। kumar.amiye में फिर से के मेरा हो रहा है फिल। तो इसमें देखिएगा, यहां पे भी आप गलती मत कीजिएगा। आप सिंपल सा, कभी भी गड़बड़ हो, मैं आपको सारी गलतियां बता रही हूँ। होता क्या है कि हम जल्दीबाजी में कैप्स लॉक बंद, कैप्स लॉक ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं और परेशान होने लगते हैं। और लोग हमें ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि फॉर्म भरने में इतनी दिक्कत हो रही है, तो भगवान हो सकता है हमसे नहीं चाहता हो, हमें इस बार नहीं निकलेगा। तो आप देखिए, फॉर्म्स भरने में दिक्कत हो रही हो, ये किसी भी चीज़ के साइन नहीं है कि देखिए आपका ऑन हो जा रहा है कैप्स लॉक। तो ये किसी भी चीज़ का साइन नहीं है, इसको मान के रखिएगा कि फॉर्म भरने की दिक्कत हो रही है तो शायद मेरा होगा या नहीं होगा। तो हमने देख लिया कि हमने फॉर्म भर दिया। अब हम आते हैं सिलेक्ट कंट्री में। सिलेक्ट कंट्री में पहला तो इंडिया ही है अगर बाहर हैं तो। अब आते हैं मोबाइल नंबर पे। एंड मोबाइल नंबर भी आप डाल लीजिए, बहुत सिंपल सा, आपका अपना नंबर तो याद होगा ही, और उसी नंबर को यूज कीजिएगा जिसको आप बार बार यूज करते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपके आते रहेंगे। तो हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद लास्ट में जो ऑप्शन है उसमें करते क्या है, अगेन मोबाइल नंबर भी क्या आपका सेम मैच होना चाहिए। मेरा एक डिजिट मिस हो गया था, मैं उसको दोबारा डाल देता हूं।
मैं 2 मोबाइल नंबर यूज करता हूँ, तो उसमें मैं कंफ्यूज रहता हूँ कि कौन सा कब डालना है, कौन सा कब डालना है। तो उसमें आप टेंशन मत लीजिए, आप डाल दीजिए। अब जैसे ही आपने जनरेट ओटीपी किया, यहाँ पे कैप्चा ओपन होगा, कैप्चा को भी आराम से फिल कीजिएगा क्योंकि बहुत बार पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। दैट इज 7 देन I देन D देन R देन W देन 1 एंड 3। सबमिट करते हैं। काइंडली यूज ओटीपी रिसीव ऑन योर मोबाइल फॉर ऑल द ईमेल एड्रेस। तो मैंने इसको सबमिट किया। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ कि मेरे मोबाइल नंबर्स आपको शायद नहीं दिखे। अब हम आते हैं ओटीपी। तो आप जब मोबाइल ओपन कीजिएगा तो मोबाइल में आपके पास ओटीपी आया हुआ होगा, एंड ये जो ओटीपी आता है ये आता है, मेरे पास आया है JXIIM CAT। मैं आपके इसका मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ और मैं इसको लगा दूंगा कि ये मेरा क्या है, रजिस्ट्रेशन इज दिस। ओटीपी को हम यहाँ पे डालते हैं 8972। और कोई भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा। मैंने बहुत बार देखा कि सर फॉर्म भरने में ही जा रहा है, वैलिडेट ओटीपी वैलिडेट हो गया है, मैंने ओके कर दिया। इसका अब क्या है, अब मैंने ओटीपी वैलिडेट किया है, अब मैं डिक्लेरेशन कर रहा हूं। पहले मैंने रजिस्ट्रेशन किया था कि ये सारे डिटेल्स सही हैं, दैट इज माय नेम, तो वो बाद में हम लोग देखेंगे। ईमेल आईडी एंड फोन नंबर्स मेरा सही है, उसको मैंने कंफर्म किया। मैं डिक्लेरेशन फॉर्म भरूंगा कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव केयरफुली रीड इंस्ट्रक्शन दिस, मतलब आप एग्रीमेंट को साइन कर रहे हो। आई शैल अबाइड बाय द एक्शंस एंड द डिसीजन टेकन बाय द कैट अथॉरिटी। आइए इसको भी फिर से कैप्चा फिल करते हैं। वी हैव HDM8UFV एंड आई एग्री एंड सबमिट। मतलब मैं कैट फॉर्म को फिल करने के लिए हो गया हूं। या हटा दीजिए, नेवर कीजिए, आपका ये है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। आपका मैसेज आएगा यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो मेरे पास यूजर आईडी और पासवर्ड भी आ चुका है या आ जाएगा। एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ओवरसीज कैंडिडेट विल रिसीव द बोथ यूजर आईडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस पे ही उनका जाएगा, उनको ओटीपी मेल में नहीं जा रहा है। तो मेरे पास अभी तक ओटीपी ही आया है। आप परेशान मत होइएगा, आपके पास मेरे पास अभी तक ओटीपी ही आया था। इन्होंने कहा क्या है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंट टू द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अभी तक आईडी पासवर्ड नहीं आया है, तो हम क्लोज करते हैं। अब मैं देखता हूं कि क्या मेरे पास आईडी पासवर्ड आया है या नहीं आया। तो आइए, ईमेल जब आप चेक करोगे तो ईमेल पे भी अभी तक मेरे पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आया है। अगर मैं मेल को नॉर्मल देखूं तो मैं किसी और मेल में जाता हूं, अगर मैं प्रोमोशनल में जाऊं, जो जीमेल के अलग अलग टैब्स होते हैं, उस पर भी नहीं आया मेरे पास। अपडेट्स में आ चुका है, बस अपडेट्स देखिएगा अगर आपका है तो उसमें ओटीपी आया था, ईमेल आईडी और पासवर्ड अभी तक मेरे पास नहीं आया है। अब मेरे पास आ गया है ईमेल आईडी और पासवर्ड। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, जो मैं यहां पे लगा दूंगा। व्हाट इज माई यूजर आईडी और पासवर्ड, इसको आप सेव करके अच्छे से रखिएगा। मैं आपसे बोलता हूं कि इसको क्या कर लो, आप इसको स्टार मार्क कर दो या कहीं आप और भेज लो या किसी को आप व्हाट्सएप कर दो कि आपके पास सेव रहे। ऐसी जगह इसको सेव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखा कि पर्सनल डिटेल तो हो चुका है, मैंने फिल कर दिया है। अब चलते हैं गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये फिर से पूरा स्टार्ट हो चुका है फिल करना, मतलब आप लोड करना। सेम रिकमेंडेशंस आई है कि आप ये यूज कीजिए। तो हम आते हैं यहाँ पे। अब इन्होंने कहा टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म काइंडली यूज दिस। अच्छा, आपको ये यूज करना है। फिल इन द रिक्वायर्ड सेफ। अब देखो यहाँ गया, फिल इन ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। स्कैन कॉपी यूज करनी है आपके पास जो भी है। देन हमें क्या करना है, अपना इसमें अब जो कॉलम्स है, आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है, एकेडमिक फिल करना है, वर्क एक्स अगर आपके पास कुछ है तो, कौन कौन से प्रोग्राम पे आप अप्लाई कर रहे हो, टेस्ट सिटीज और पेमेंट। तो मैंने जो आपको थंबनेल में अभी तक टाइम स्टैम्प में दिया है, पहला दिया होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा दिया होगा कैट रजिस्ट्रेशन, ओटीपी वैलिडेशन, ईमेल वैलिडेशन, एंड हम लोग चलते हैं अपने पर्सनल डिटेल्स पे। कैंडिडेट्स नेम यहाँ पे है मेरा। अब यहाँ पे बोला है कैंडिडेट सरनेम और फर्स्ट नेम। देखिए यहाँ पे भी लोगों ने गलती की है कुछ, आप उससे परेशान मत होइएगा। शायद आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आपको एक एक करके पूरा दिखाता हूँ एग्जैक्टली है क्या। तो आई होप अब आपको दिख रहा होगा। ये इस टाइप से यूजर फ्रेंडली इतना बड़ा नहीं होगा, आप इसे जूम आउट करोगे, जब आप इसे जूम आउट करोगे तो दिखता इसी तरह है। शायद छोटे छोटे में आपको दिख नहीं रहा होगा ढंग से, इसलिए मैं जूम इन कर रहा हूँ, आपको एक एक स्टेप पे लेके चलूंगा क्या है। तो देखिए, जो पहला आपका दिखेगा वो क्या दिखेगा, कैंडिडेट्स नेम। पहला दिखेगा कैंडिडेट्स नेम, जो मेरा नाम है। यहाँ पे भी लोग ने इस बार किया कि पूरा का पूरा नाम डाल दिया, माई नेम इज द अमीय कुमार, माई नेम इज अमीय कुमार। तो मैंने चाहे तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है या लास्ट नेम डालना है, दैट इज नथिंग बट
ओनली टू वेरीफाई कि एग्जैक्टली आप ही हो, वो क्रॉस चेक करेगा। अगर आप दोनों नाम भी डाल देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कुछ लोगों ने दोनों नाम डाले हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये आपकी गलती नहीं हो रही है, ये ठीक है हमने किया। तो मैंने अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल दिया अमीर, बाय डिफॉल्ट ये कैप्स लॉक में है। देन फादर्स नेम डालते हैं, सेम वही डालना आप जो आपके फॉर्म्स में होगा 10th 12th में है। सो माई फादर्स नेम इज अंजनी कुमार, और इसमें देखिए मिस्टर और श्री लगाने की जरूरत नहीं है कि हम सैल्यूटेशन दें, वैसा नहीं है। देन आता है मदर्स नेम, सो मैंने मदर्स नेम भी फिल कर लिया। दैट्स द ग्रेट पार्ट कि दैट्स अंजनी कुमार, अंजनी कुमारी नाम है। और यहाँ पे देखिएगा जल्दीबाजी में स्पेलिंग्स गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्रॉस चेक करना, AMIY सही है, अंजनी कुमार सही है, अंजनी, ऐसे आपको क्रॉस चेक करने का लास्ट में भी टाइम मिलता है। स्पाउस नेम इफ यू वांट टू राइट, अदरवाइज है तो लिखिए, नहीं है तो मत लिखिए। डेट ऑफ बर्थ आपका आ गया है, आपसे जेंडर पूछेगा, जेंडर सिलेक्ट कर दिएगा। नेशनैलिटी आपसे फिर से वो क्रॉस वेरीफाई कर रहा है, नेशनैलिटी इज द इंडियन पहला है। कैटेगरी आपका जो भी है आप फिल कीजिए, अगर आप जिस कैटेगरी के हैं, अगर जनरल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो आपकी कैटेगरी इसमें दिखती है वो आपकी क्या है, EWS, NC OBC, SC ST, और भी कैटेगरीज होंगी इसमें। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, या इतनी ही कैटेगरी दिख रही है, इतनी ही कैटेगरी, बाकी OS का बात की बात है। तो हमारे पास 4 कैटेगरी हैं, जनरल, EWS, NC OBC, SC ST, मतलब ये 4 कैटेगरी, और अदर्स जनरल है। तो आप जिस कैटेगरी में भी हो उस कैटेगरी का आपको करना क्या होगा, सर्टिफिकेट देना होगा, इफ नॉट अंडर द जनरल, जनरल को छोड़ के। वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, अगर आपको सर्टिफिकेट को भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैंने जनरल टिक किया जो मेरी कैटेगरी है। डू यू बिलोंग्स टू पर्सन विद द PWD, PW इज द पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप में है तो यस कीजिए, और उसको देख लीजिए कि कितना डिसेबिलिटी होना चाहिए, अगर आपके पास है तो कीजिए। अब यहाँ पे होती है सर EWS के बारे में क्या कहना आपका, क्या मुझको EWS बनवाना चाहिए, मैं OBC से हूँ या मेरे पास है। तो अगर आप EWS बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो और आपकी इनकम, आपकी फैमिली की इनकम नहीं है, या NC OBC, आप ये बोल सकते हो अदर लोग के साथ आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो, जनरल लोगों को हटा रहे हो। जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ यू आर अंडर द EWS कैटेगरी एंड आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बनवा लो। इफ़ यू आर द NC OBC एंड आपके पास सर्टिफिकेट नहीं तो अप्लाई कर दो, कम से कम अप्लाई तो कर दीजिए। हो सकता है वो 15 के पहले तक दे दे, अगर 10 तक नहीं देता है और आपने अप्लाई कर दिया तो मुझसे बात कर दिएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो मैं PWD में नहीं हूँ, मैं नोट कर देता हूँ। एड्रेस लाइन 1, आइए एड्रेस लाइन 1 को मैं फिल करता हूँ। तो ये आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा। ओके, 3 लर्निंग रांची, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये आपके वेरिफिकेशन पे पहले यहाँ पे एडमिट कार्ड भेजा करते थे, आज सब कुछ तो ऑनलाइन होगा। ईस्ट जे रोड, मैं इस कीबोर्ड को बहुत दिनों के बाद यूज कर रहा हूं, नहीं तो आप तो कर सकते हैं बहुत आराम से, आपके पास सिंपल सा कीबोर्ड होगा। नियर प्रभावती हॉस्पिटल, एंड द कंट्रीज अगेन इंडिया। यूनियन टेरिटरी क्या है हमारा, दैट्स झारखंड। अगर हम देखें तो झारखंड है। डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आप सेलेक्ट कर दो। ऐसे आप, मेरा वो कीबोर्ड उतना तेजी से ले नहीं रहा है, आप नॉर्मल टाइप करोगे तो वो भी आ जाएगा। टाउन सिटी इज रांची। पिन कोड बहुत सही से फिल कीजिएगा क्योंकि इसको भी कभी यूज करता है स्क्रूटनी करने में। प्राइमरी ईमेल एड्रेस अल्टरनेट अगर आप देना चाहते हो तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते हो। मोबाइल नंबर आपका प्राइमरी क्या है, मैं इसको फिर से हाइड कर दूंगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप देना चाहते हो तो दे दीजिए, और ये मैंडेटरी है, आपको देना चाहने का है, ये मैंडेटरी है। मुझको अल्टरनेट ईमेल एड्रेस अपना याद नहीं होता है तो मैं इसको फिल कर देता हूँ। एंड जो आपका इमरजेंसी मोबाइल नंबर है उसका रिलेशनशिप क्या है, अगर आप स्पाउस दे रहे हो, अगर फादर पैरेंट्स दे रहे हो तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेल्फ का ही दे रहा हूँ तो वो मैंने लिख भर दिया है। अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, स्कैनिंग ऑफ द फोटोग्राफ्स एंड द सिग्नेचर। अब हम आते हैं कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्या है।
पहले हमने बेसिक डिटेल्स भर दिया, नाम भर दिया, अपने फादर मदर स्पाउस अगर आप भरना चाहते हो तो भर दीजिए, अपना डिटेल्स भर दीजिए। अब यहाँ क्या है, स्कैनिंग। अब देखिए क्या है, स्कैनिंग ऑफ द फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड द SCST दिस सर्टिफिकेट डूइंग यूजिंग द स्कैनर ऑनली, प्लीज डू नॉट यूज मोबाइल फोन और अदर मोबाइल एप्लीकेशन स्कैन योर फोटोग्राफ। इन्होंने बोला है कि नहीं करना है, अवॉइड कीजिए नहीं करने से। लेकिन अगर आपके पास स्कैनर नहीं है और आप नहीं जा सकते हो तो आप मोबाइल फ़ोन भी अच्छे सॉफ्टवेयर के साथ यूज करो जिसका अच्छा कैमरा हो, नहीं तो अवॉइड कीजिए, आप स्कैनर ही यूज कीजिए। क्लिक हियर टू फोटोग्राफ स्पेसिफिकेशन। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो न्यू विंडो में होता है सैम्पल फोटो, फोटोग्राफ योर रिसेंट पासपोर्ट, जो आपके पास रिसेंट फोटो है जिसमें आप अच्छे दिख रहे हो उसको यूज कर दो, जिसमें दिख रहे हो, अच्छी बात है। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 6 month ओल्ड, फोटोग्राफ 6 month से ज़्यादा नहीं हो। अगर आपके पास फोटोग्राफ नहीं है तो आप एक क्लिक करवा लो। मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक हिडन इन्फॉर्मेशन, इसको शेयर मत कीजिएगा किसी के साथ, कि अगर 6 month से पुराना फोटो भी है लेकिन वो आपके जैसा दिखता है तो वो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला है कि डेट लिखा होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास क्लिक करवा सकते हैं जाके तो करवा लो आप। The photo print should be clear and with a continuous tone quality. It should have a white and the off-white background, full face, neck and the social front view, eyes open. आपका white and off-white होना चाहिए। जनरली white हो तो ज़्यादा बेटर है। बहुत लोगों का ब्लू स्क्रीन होता है तो इसको बोलिए कि हटा दीजिए, ग्रीन स्क्रीन हटा दो, white होना चाहिए, ऑफ-white होना चाहिए, नेक दिखना चाहिए, बैकग्राउंड आपका शोल्डर ये सब दिखना चाहिए। द डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ इज द 30 mm to 45 mm। 30 से 45 के डायमेंशन याद रखिएगा। मैक्सिमम साइज कितनी होनी चाहिए, 1 MB होनी चाहिए। JPG और यही होना चाहिए। बहुत लोगों का PNG होता है, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं उसमें भी आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। प्लीज अपलोड द सेम फोटोग्राफ विच यू विल फिक्स द एडमिट कार्ड डे। आपके पास ये फोटोग्राफ होना चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड में आपके राइट हैंड साइड में फोटोग्राफ्स होता है, लेफ्ट हैंड साइड में वो बोलते हैं कि आप अपना फोटोग्राफ चिपका के ले जाओ। तो आप वही फोटोग्राफ को यूज करना जिसका आपके पास फोटो हो, या नहीं तो जिसको आप बाद में प्रिंट करवा सकते हो। जनरली ऐसा देखा जाता है कि हर एक कैट सेंटर के बाहर लोग बैठे होते हैं प्रिंटर लेके कि प्रिंट करवा दें, बट उसके लिए आप परेशान मत होना कि वहाँ पे बैठे हुए होंगे ही होंगे, आपको रेडी रहना है। तो देखो जो फोटोग्राफ आपका दिखना चाहिए, जबरदस्ती का येलोइश नहीं होना चाहिए। पता नहीं कौन सी बंदी है ये या कौन सा बंदा है, जॉन स्मिथ बहुत फेमस होंगे। अब ये कौन सा है, तो ये फेस कवर जनरली नहीं होना चाहिए। यहाँ से बाल आ गया, ये आ गया, तो आपके दोनों आइज विजिबल होनी चाहिए, आपका नेक विजिबल होना चाहिए। तो ये हमें पता है, दैट्स द आई नॉट विजिबल है, ये नहीं होना चाहिए, आई दिखना चाहिए। क्योंकि बहुत बार होता है कि रेटिना चेकअप करना स्टार्ट करते हैं, तो वो नहीं, ब्लैक चश्मा ये सब ग्लासेज है, ये नहीं है, ये सब नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल, ये सब आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ गलती की तो आप कर सकते हो। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मेरा फोटो है। अब ये इन्होंने देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि स्पेसिफिकेशन क्या है। इन्होंने बोला है 1 MB का फाइल होना चाहिए। कितना फाइल, 1 MB का, और साइज कितना चाहिए, 30 और 45। हम इसे कैसे चेंज करें मैं आपको बताता हूँ। तो आप चाहे तो यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, इसको राइट क्लिक करोगे एंड आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन। अगर आप नीचे जाओगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगा प्रॉपर्टीज़ का। प्रॉपर्टीज़ में आप जब जाओगे तो ये दिख रहा है 106 KB का है, छोटा सा फाइल है, ये छोटा सा फाइल है। यहाँ पे जो इन्होंने बोला है, ये क्या बोला है, 1 MB, बहुत बड़ा फाइल है। तो हम इस फाइल को यूज कर सकते हैं। इसे देखने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो आप जिसके थ्रू देख सकते हो। जैसे यहाँ से आपने चेंज कर दिया और आप बोल दो कि और डिटेल्स में आते हैं, शॉर्ट व्यूज को कर देते हैं हम क्या, वी डिटेल्स में भी कर देंगे तो हमें दिख जाएगा कि 107 MB का मेरा फोटो है और इसमें है। अब आप इसे ओपन करते हो तो ये जनरली क्या इसमें ओपन होता है, फोटो में ओपन होगा। तो अगर आपका नहीं है तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स है जिसके थ्रू आप उसे कंप्रेस कर सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, उस साइज में लेके आ सकते हो। या आप इसमें राइट क्लिक कीजिए, अगर आपके पास नॉर्मल विंडो है तो, बाकी में भी आप उसमें भी काम कर सकते हैं, मैकबुक है तो राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ आप देखो। अगर नहीं हो रहा तो ओपन विथ आप जनरली पेंट में ओपन करो, फोटो में ओपन मत करो, आपका ये ओपन होगा पेंट में। आप इसमें साइज चेंज कर सकते हो, यहाँ पे फाइल है, यहाँ होम है, आप यहाँ पे रिसाइज कर सकते हो। तो रिसाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो हमने से क्या बोला गया था, हॉरिजॉन्टल में हम रिसाइज करना चाहें तो मैं आपसे बोलता हूँ कि वो क्या था, 35। मैं इसको अगर बोल दूँ ये 35 जाओ, 350 चले जाओ, और मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ ये कितना चले जाओ, 450 चले जाओ, आप इसमें जा सकते हो। तो ये फाइल बहुत बड़ा हो गया, देखना ये फाइल बहुत बड़ा हो रहा है, तो ये तो मुझे चाहिए नहीं। तो अगर मैं इसको अगर छोटा करूँ तो ये मुझको नहीं चाहिए, अगर मैं छोटा करूँ। और अगर मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ, लेट्स सेव दी फाइल, मैंने फाइल को सेव किया और मैं अपना अगर ओपन करता हूँ तो इसका साइज बढ़ गया है, इसका साइज क्या बढ़ गया, बट अभी भी उसी में है। तो मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूँ, 1 MB से कम आप कर सकते हो। यहाँ से अगर आपका 1 MB से ज़्यादा है तो आप इसको कम कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है।
आप यहाँ से रिसाइज कर देना, मैंने अभी तक किया था, आप थोड़ा सा 35x45 में कुछ डेटा डालना, कम डालना, वो रिसाइज हो जाएगा। आप पिक्सल में भी जा सकते हो कि ये कितना हॉरिजॉन्टल कितना वर्टिकल है, जितनी परसेंटेज से भी आप जा सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर आपको नहीं समझना तो आप पिक्सल में चले जाओ, आप 35 को 900 मान लो, 700 मान लो, 20 टाइम्स 45 को आप 40 को 800 मान लो, उससे भी हो जाएगा। आप इसको कर देना, कोई भी डाउट आप टूल में कर सकते हो। तो मैंने फोटो सेव कर ली है। अब आप बोलोगे सर ये फोटो 6 मंथ के पहले का है, सो दैट्स अ क्लियर फोटो। अगर आप देखना चाहोगे तो ये फोटो क्या है, क्लियर है, मेरे आईज विजिबल है, हम इसको यूज कर सकते हैं, और लुक लाइक मेरे जैसा ही दिखता है ये, क्योंकि मेरा ही फोटो है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो हमने फोटो को कर दिया है। अब ये देखना फोटो का फाइल क्या है, दैट इज जेपीजी, ये जेपीजी है। और ये जो मैंने साइन है ये पीएनजी है। अब हम पीएनजी को जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं वो भी आपको बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। तो चलिए हमने फोटोज को करना है क्या, फॉर्म्स में आते हैं। प्लीज अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर। सिग्नेचर का भी हम देखते हैं कि क्या इन्होंने मांगा है। तो हमने फोटोज देख लिया, अब आते हैं सिग्नेचर पे। तो दिस वन इज व्हाट, फोटो, फाइन, इन्होंने फोटो का ही किया है। अब मैं अगर अपलोड करता हूं, क्लिक, प्लीज अपलोड योर रिसेंट साइट फोटोग्राफ नॉट 6 मंथ दिस शोल्डर फ्रंट व्यू, उन्होंने जो लिखा है 1 MB है, जेपीजी में होना चाहिए, एडमिट कार्ड में आपका ये फोटो होना चाहिए, ड्रैग ड्रॉप और ब्राउज। हम ब्राउज करते हैं इसे, मेरे ये कहाँ पे था, डेस्कटॉप में था, डेस्कटॉप में मैं फोटो को डाल देता हूं और फोटो मेरा क्या हो गया है, अपलोड हो चुका है। दिस वन इज फोटो अपलोड, ठीक है, फोटोग्राफ मेरा अपलोड हो गया है, दैट इज फोटोग्राफ अपलोड। अब मैं चलता हूं, क्लोज करता हूं। अब फोटोग्राफ दिस हमें पता है, क्लिक टू प्लीज अपलोड स्कैन का फोटोग्राफ एंड द सिग्नेचर। अब हम सिग्नेचर कहां अपलोड करें, लोगों को यहीं पे पता नहीं चलता है कि सर बताइए सिग्नेचर कहां अपलोड करें, सिग्नेचर कहां करें। तो आपको कुछ भी परेशान नहीं होना है, सब कुछ यहीं पे है। आपने जब इसको ओपन किया था तो आपका ये फोटोग्राफ्स आया था, आपका क्या आया था, फोटोग्राफ्स। सिग्नेचर का टैब बगल में था, लोग भूल जाते हैं, लोग फोटोग्राफ अपलोड करते हैं, उनको टिक दिखता है और वो क्लोज करते हैं और परेशान हो जाते हैं कि सिग्नेचर क्या है। तो अगर आप इसको ओपन कीजिएगा तो आपका फोटोग्राफ हो चुका है। सिग्नेचर देखिए, सिग्नेचर में क्या है, मैक्सिमम 80 KB होना चाहिए, जेपीजी और जेईपीजी फाइल होनी चाहिए। आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं आपको फिर से जूम करके दिखाता हूँ, ऐसा आपको दिख रहा होगा। तो आइए हम लोग आते हैं अपने डेस्कटॉप पे। इन्होंने बोला है 80 KB और ये क्या है मेरा 10 KB, चलेगा, कोई पंगा नहीं है, 80 KB तक है, लेकिन मेरा फाइल पीएनजी है, इन्होंने बोला है जेपीजी। तो इसको फिर से ओपन करते हैं, किसमें, पेंट में। कहाँ ओपन करते हैं, पेंट में, ये मेरा है। फाइल को करते हैं क्या, सेव एज, फाइल को क्या करते हैं, सेव एज। और जैसे ही आप जहाँ भी सेव एज कर रहे हो, मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे पीएनजी को जेपीजी में कन्वर्ट कर दीजिए। आपका ये था पीएनजी को क्या कर दिए, अगर पहले से जेपीजी है तो बहुत अच्छी बात है, सेव कर देते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी लूज कर देगा, कोई बात नहीं है, मैंने ट्रांसपेरेंट था मेरा। अब हम आते हैं, इसको मैं करता हूँ यहाँ तक रखते हैं। अब फिर से ओपन करते हैं, मेरे पास जेपीजी फाइल हो गया जो कि 5 KB का ही है। जेपीजी जनरली थोड़ा सा लाइटर फाइल होता है। तो ये मेरा जेपीजी साइन है, ये मेरा छोटा सा है, चलेगा, बहुत अच्छी बात है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं बंद और आते हैं क्या, सिग्नेचर में ब्राउज करते हैं और जेपीजी फाइल। अब इसमें जेपीजी कौन है आप शायद प्रॉब्लम में कर सकते हैं। तो आप चाहे तो अपने उस पीएनजी को डिलीट कर दीजिए, या यहाँ पे फिर से आप आ जाइए, किसमें, डिटेल्स में आ जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जेपीजी फाइल है। अब ये साइन, ये जेपीजी है, पीएनजी है, इसको अपलोड करते हैं। ये हो गया अपलोड और हमने क्या कर दिया, क्लोज। मैं आपको फिर से देखता हूँ, अपलोडेड सक्सेसफुल हो गया है। फिर से आप लेकिन क्रॉस चेक कर लो, आपका फोटो अपलोड हो चुका है, आपका सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, क्लोज, यहाँ अपलोडेड हो गया। अब हमें क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो हमने जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू किया, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। हम लोग ने अपने कौन से टैब में थे, बेसिक टैब को पूरा फिल कर दिया था। पर्सनल डिटेल हमने फिल कर दिया। पर्सनल डिटेल में अब जो प्रॉब्लम होती है, मैं आपको फिर से बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे होती है। नेम और सरनेम में आपको बस एक ही चीज लिखना है। अगर आप डबल लिख दे रहे हो आज के वीडियो के बाद तो आप गलती कर रहे हो। अगर आपने पहले कर दिया है तो परेशान होने की बात नहीं है। फोटोज अपलोड करते समय क्या क्या सावधानी होनी चाहिए आपको पता है। व्हाइट बैकग्राउंड हो, वो फोटो आपके पास सेव होना चाहिए कि आगे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो इस फोटो को आप मेल कर लीजिए और कहीं से भी जाके किसी भी स्टूडियो से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कैट के पहले। और जनरली लोगों को सिग्नेचर का टैब नहीं मिलता है, जस्ट उसके बगल में आप उसको फिल कर सकते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कहाँ एकेडमिक डिटेल्स में आते हैं। तो दिस वन इज पर्सनल डिटेल्स हम लोगों का हो गया, हमने भर दिया था। एकेडमिक डिटेल्स में आपका क्या है, 10th-12th का। सिलेक्ट बोर्ड, मैं बीएसएसबी से था, बिहार बोर्ड से था, मैंने बिहार बोर्ड से सेलेक्ट किया है। अगर आप सीबीएसई से हो, जिस बोर्ड से उसको सेलेक्ट करो। आपका क्या है, मंथ ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन में बहुत पुराना हूँ, दैट वुड बी आई थिंक जून
और वो था 98 आई थिंक सो, हाँ ना 98 1998, सो दिस वाज 1998। मैक्सिमम मार्क्स हम लोग में थे 5 पेपर था। और यहाँ पे याद रखिएगा मैक्सिमम मार्क्स अपलोड करते समय आपके उस 10th बोर्ड में जितने भी टॉपिक्स, जितने भी सब्जेक्ट थे, सबको डालना होगा। तो मेरे पास 5 सब्जेक्ट था और एक और एक्स्ट्रा था, तो मैं टोटल कितना डाल रहा हूँ, 600 डाल रहा हूँ, ठीक है। सो मैक्सिमम 600। आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे, अगर आपका CGPA है और CBSE बोर्ड से है तो आप उसमें 9.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका परसेंटेज कन्वर्ट होगा, उसको मार्क्स में फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, मैं फिर से इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, 100% पे आते हैं। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ऑल, ये जो है आपका प्लेस होल्डर एज द 456, आप टोटल मार्क्स को यहाँ पे डाल दो। तो आई गॉट अराउंड 70% मार्क्स, सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 420 एग्रीगेट परसेंटेज। अब देखो आप अगर यहाँ पे 70 लिखोगे तो हो सकता है आपसे वो नहीं ले, हो सकता है नहीं ले। क्यों नहीं ले, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक चीज, चलो जूम करते हैं इसको। परसेंटेज मार्क्स कभी कभी नहीं लेता है वो, ठीक है, परसेंटेज मार्क्स वो कभी कभी नहीं लेता है। नहीं लेता है का क्या मतलब, क्योंकि यहाँ पे आपका है परसेंटेज डॉट डबल डिजिट डॉट डबल डिजिट, तो अगर हो तो यहाँ पे प्लीज आप करना 70.00 डबल डिजिट में फिल करना, तो ही जाके वो आपसे लेना स्टार्ट करेगा। तो हम यहां तक आ गए हैं, अब मैं पूरे स्क्रीन से बाहर निकलता हूं, ठीक है। तो इसको छोटा कर लिए हमने, ये मार्क्स फिल कर दिया है, जितने भी थे आप उसको फिल कीजिए। देन अगेन 12th इक्विवेलेंट और डिप्लोमा, 12th इक्विवेलेंट था, बोर्ड मेरा बिहार बोर्ड था। देन द मंथ ऑफ द ईयर ऑफ कंप्लीशन, फिर से ये जून था मेरा, आपका जो भी है आप उसको फिल कीजिएगा। सेलेक्ट दैट इज 2000, बहुत पुराना है, कितने साल हो गए, 21 साल हो गए। 2000 1998 वर्ल्ड कप का था और 2000 की बात है। तो आइए आप कीबोर्ड से डायरेक्ट टाइप भी कर लोगे तो वो चलेगा। 2000 डिसिप्लिन आपका क्या था, मेरा साइंस था, हमने एक कर दिया है। अगर आप कॉमर्स वाले थे, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कॉमर्स क्या है, कॉमर्स यहाँ पे है, अदर्स है, यहाँ पे डिसिप्लिन क्या है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस अदर्स। अगर आपका अदर्स कुछ है, जिनके यही 3 होता है, कुछ और है तो आप उसको फिल कर सकते हो। मैक्सिमम मार्क्स उस समय भी हमारे पास क्या थे, 5 मार्क्स थे, तो 5 ही पेपर्स था, 500 एंड द टोटल मार्क्स आई गॉट अराउंड 70% मार्क्स, तो 350 मार्क्स वहाँ पे आया था। यहाँ पे भी आपके पास 5 से ज़्यादा पेपर्स हो सकते हैं, 6 पेपर्स जो भी होंगे, आप जितने भी पेपर्स यहाँ पे हैं, चाहे वो आपके बेस्ट ऑफ 5 हो या नहीं हो, आप फिल कीजिएगा। एग्रीगेट मार्क्स इधर 70। और आपको लग रहा होगा कि मेरा एक्चुअल मार्क्स है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंस मैं फॉर्म्स फिल कर रहा हूँ तो हो सकता है कि ये सारे मेरे एक्चुअल मार्क्स नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि मैं बाद में इसको एडिट कर दूंगा सबमिट करने के पहले, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारे जो मार्क्स हैं मैं आपको बस फिल करने के लिए बता रहा हूँ कि फिल कैसे कर रहे हैं, कैसे फिल नहीं करना है। 70 क्या मेरे मार्क्स आया था या नहीं आया था, उससे कोई मतलब नहीं है। अब बैचलर डिग्री डिटेल्स, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा बात की है, इस पर एक वीडियो भी है बैचलर डिग्री का, कैसे क्या करना है नहीं करना, तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। अगर आपके प्रमोटेड हैं और आपको मार्क्स अभी तक नहीं मिली है, अगर आप प्रमोटेड हैं और आपको अभी तक मार्क्स नहीं मिली है, तो आपको वेट करना चाहिए, या मुझसे बात कर लीजिए क्या है। या अगर आपका सेकंड ईयर का मार्क्स नहीं आया, कोई भी बैचलर डिग्री में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, आर यू इन द फाइनल ईयर, मैं तो पास कर गया हूँ, तो नो। अगर आप फाइनल ईयर तो फाइनल ईयर है, और फाइनल ईयर के लिए फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। हैव यू कंप्लीट बैचलर डिग्री, आई सेड यस, हाँ मैंने कंप्लीट किया है। टोटल ड्यूरेशन कितना है, मैं इसको फिल करता हूँ। वी हैव अ 3 years बैचलर डिग्री में मैथ्स अवार्डेड इंस्टीट्यूट कितना था, दैट्स कॉल्ड से द 65.33। यूनिवर्सिटी मेरी कितनी है, प्लीज इंटर मार्क्स अप टू 2 डेसिमल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 डेसिमल का मार्क्स फिल करना ही करना है। तो 65.33। सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, मेरा था स्टेट यूनिवर्सिटी, आप स्टेट यूनिवर्सिटी को चूज कर लीजिए। मेरा था बिहार में। यूनिवर्सिटी जो आपका है आप उसको चूज कर लो, दैट्स कॉल्ड द मगध। अब ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ, ये नॉर्मल मैं आपसे डेटा दे रहा हूँ कि आपका क्या है। सो लेट्स सेलेक्ट एम ए, ये रहेगा आपके पास, आप चिंता मत कीजिए। मगध यूनिवर्सिटी आपका जो भी है, नेम ऑफ कॉलेज, मैं गांव से पढ़ा बड़ा हूं, SMSG कॉलेज सरघाटी। डिग्री नेम, आई एम द BSc
अब देखिए बीएससी मैथ्स ऑनर्स, इनमें भी लोगों को समझ में आता है कि डिग्री नेम में क्या है, बीए बैचलर आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स वोकेशनल, बीए अप्लाइड आर्ट्स, बीएफ अप्लाइड अकाउंटिंग एंड फिनांसिंग, दिस बीबीए नहीं हूँ मैं, बैचलर ऑफ बीबीए भी बैचलर नहीं है। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट होता है कि मैं कौन, आपका डिग्री कौन सा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बीबीएस नहीं है, सही सुखदेव सिंह में होता है, बीसीएफ है, बीसीएस ये क्या है, अब इन्होंने डाल दिया है इतने सारे डिग्रीज, पहले ये डाला नहीं करते थे। तो हम लोग जो है, हम लोग क्या है, इंजीनियरिंग भी नहीं है, बैचलर भी नहीं है, बीएफ नहीं है, बीएफ फिशरी भी नहीं है, बीआईबीएफ भी नहीं है, बीआईटी भी नहीं है, बीजेएस में आप खोजिएगा तो बीएससी मैथ्स, बीएमएस नहीं है, बीएन नहीं है, बीएस और बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। तो हम लोग हैं बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस नहीं है। अब देखिए बीएससी में दो है, बैचलर ऑफ साइंस एंड द बीएससी इंजीनियरिंग, बीएससी इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर आपका बीएससी इंजीनियरिंग है, बहुत लोगों को कहा था, तो उसमें जाइएगा। हम जाते हैं बीएससी मैथ्स ऑनर्स में। डिसिप्लिन क्या है मेरा, डिसिप्लिन मैथ्स है। तो आइए मैथ्स में आते हैं। आई एम ए मैथ्स ऑनर्स। मुझको इंजीनियरिंग करने का कोई शौक कभी नहीं था, तो मैंने इसको फिल कर दिया, बट वो तो कभी बात की बात है। अभी हम कैट का फॉर्म भर रहे हैं स्टेप वाइज स्टेप। सो वी हैव मैथ्स, ठीक है। नाउ ईयर ऑफ द कोर्स ऑफ कमेंसमेंट क्या है आपका, ईयर ऑफ द कोर्स ऑफ कमेंसमेंट क्या है आपका, जस्ट इट्स अ कमेंसमेंट, कि आपने कब स्टार्ट की थी अपनी पढ़ाई। सो दैट वाज 2000 में पढ़ाई स्टार्ट की थी। मंथ ऑफ कमेंसमेंट क्या है। अब आप इसमें परेशान मत होना कि देखिए मैंने 2000 में पढ़ाई स्टार्ट की थी ग्रेजुएशन की, और 2004 तक चला। इसका ये कहीं मतलब नहीं था कि बैकलॉग है मेरे पास, बैकलॉग नहीं है, वो सेशन लेट था। अगर आपका सेशन लेट है तब पर भी आप 4 साल तो यहाँ पर लिखोगे, लेकिन वहाँ पे 3 साल का ही डिग्री दिखाओगे। आप उसमें परेशान मत होना, बिकॉज सेशन लेट है, रिजल्ट लेट स्टार्ट रहते हैं। डू यू हैव एनी अंडर गोइंग ड्यूअल 5 years इंटीग्रेटेड, अगर आपका इंटीग्रेटेड है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। यहाँ तक आपने फिल किया। क्लिक इफ यू हैव मोर देन 1 बैचलर डिग्री फॉर एग्जाम्पल। नहीं, मेरे पास 2 तो डिग्री नहीं है, मेरे पास 2 डिग्री नहीं है। डू यू हैव मास्टर डिग्री, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो फिल करो। ये प्रोफाइल बिल्डअप में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कैट में जो प्रोफाइल होता है, आईएम्स कॉल जो कॉल देती है आपके, इसी प्रोफाइल पे कॉल देती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी प्रोफाइल पे कॉल देगी। आईएम्स के पास जो फर्स्ट हैंड शॉर्ट लिस्ट होता है वो आपका कैट स्कोर होता है, और आपने कैट फॉर्म जो भरा है। बाकी प्रोफाइल जो आपने क्या काम किया है नहीं किया, वो बाद में आपको हेल्प करता है। यहाँ तक तो आपका यही हेल्प होता है, ठीक है। तो मेरे पास मास्टर डिग्री है, बैचलर डिग्री डिटेल्स मैंने फिल कर दिया है। दो आई हैव मास्टर डिग्री, बट मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको यह कोई हेल्प नहीं है। कैट का फॉर्म्स मैं फिल करता हूँ अपने इंटरेस्ट के लिए, मुझे कोई फॉर्म नहीं। मैं बाकी टीचर से भी ये बात बोलना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर फिलिंग द कैट का फॉर्म, तो प्लीज़ आप उसमें अपने स्कोर के लिए कैट का फॉर्म मत भरो। आप खुद को देखो कि कैट का फॉर्म कैसे आया है, एनालिसिस क्या है, आप बाकी कैसे हेल्प कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स चाहते क्या है, वो 100 परसेंटाइल लेना चाहते हैं कि मेरा 100 परसेंटाइल आएगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास मैं सीरियल कैट क्रैकर हूँ। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो भरिए, नहीं भरना चाहते हो, मेरे पास मास्टर डिग्री है, मेरा नाम मेरी है, बट मैं इसको नो कर दे रहा हूँ, क्योंकि उतना डिटेल क्यों भरे। अगर मास्टर डिग्री है तो आपको डिटेल भरना होगा कि कंप्लीटेड है, क्या है, नहीं है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। अदर प्रोफेशनल डिग्री अगर आपके पास है, आपके पास कोई फेलोशिप है, कुछ भी अगर आपके पास डिग्री है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि फिल करना नहीं, तो आप मुझे पूछेगा। मैं यहाँ पे भी मेरे पास कुछ डिग्रीज हैं प्रोफेशनल, मैं इसको नो कर देता हूँ फॉर्म्स को ईजिली सबमिट करने के लिए। तो और सेव एंड कंटिन्यू मंथ हियर नॉट बी लेस देन द इक्वल टू 12th डिप्लोमा कंप्लीशन अंडर द बैचलर डिग्री। अब देखिए आपका यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है, मंथ ईयर ऑफ कोर्स कमेंसमेंट कैन नॉट बी लेस देन। इसका मतलब जो मैंने किया है ये जून किया है, ऊपर में जो मैंने फॉर्म्स भरा होगा वहाँ पे मेरे से कुछ गलती हुई होगी बैचलर डिग्री के पहले। ये जो हमारा ख़त्म हो रहा है ये भी जून ख़त्म हो रहा है, तो जनरली हम इसे जून को, वहाँ पे मैं जुलाई कर देता हूँ। आप सब कुछ अपने डिग्री के थ्रू जाके देखिएगा तो होगा, और ये सब गलतियाँ हम लोगों से होती हैं। सो दिस वन इज जुलाई 2000। अब मैं फिर से सबमिट करता हूँ और सेव आगे बढ़ते हैं। डेटा सेव सक्सेसफुली, डेटा हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया। तो हमने 2 कॉलम को तो फिल कर दिया, वन इज द पर्सनल डिटेल, वन इज एकेडमिक। वर्क एक्स, देखिए मैं वर्क एक्स को, आपके पास है तो एक एक वर्क एक्स डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इतने वर्क एक्स होंगे तो इतना पॉइंट होगा, जिसमें भी वर्क एक्स आप डालिए। जैसे मैं अगर आपका डालना चाहता हूँ एजुकेशन, ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, ड्यूरेबल्स, इंजीनियरिंग, फास्ट इंफॉर्मेशन, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, अदर्स, अदर्स में मैं डाल देता हूँ। इंडस्ट्री में मैं एडुकेशन डाल देता हूँ, एडुकेशन या एडटेक में डाल दूँ, ठीक है। स्टार्ट डेट मैंने 2004 से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। सो
इसको पीछे कर लेते हैं। ये मैं नहीं भी डालूंगा तो चलेगा, मैं आपको बता दूं कि आपको डालना चाहिए हर एक में। और कहीं भी अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, क्योंकि आप फॉर्म्स भरते समय गलती नहीं करना है। तो मैंने स्टार्ट किया था अगस्त से काम करना, 1 अगस्त में डाल देता हूँ। एंड डेट अभी तक जो है ये एंड डेट है, यहीं तक है। ब्रेक इन जो आप कर सकते हो, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। एंड डेट में अभी चल रहा है तो यहाँ तक मैं डालता हूँ 31 जुलाई तक, ठीक है। अब मैं इसको सेव नेक्स्ट कर देता हूँ। वर्क एक्स इन द डेज आपका 6000 दिन हो गए हैं, इतना तो मुझको भी नहीं पता था, डेटा सेव हो गया। तो हमने इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद हम क्या आते हैं, हमने फॉर्म फिल कर दिया। वर्क एक्सपीरियंस के बाद हम लोग आते हैं प्रोग्राम। देखिए अब प्रोग्राम का कॉलम बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं उन टीचर से जो कैट का फॉर्म फिल करते हैं जस्ट फॉर अ सेक ऑफ फिलिंग द फॉर्म। तो उनसे मैं बोल दूंगा कि आप ऐसे कोई प्रोग्राम सिलेक्ट कर लो ना जो बच्चे सिलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको एक एटलीस्ट 1 प्रोग्राम तो सिलेक्ट करना ही करना है। आप ऐसा कोई प्रोग्राम सिलेक्ट कर लो जिसको बच्चे सिलेक्ट नहीं करते हैं। और 2 ये टीचर्स के लिए है कि उनके कट ऑफ में आप मत दिखो, आप 100% टैलेंट रहो, लेकिन उनके कट ऑफ में आप मत दिखो। ये देखिएगा, आपको करना है क्या, यहाँ पे एक बटन है सिलेक्ट टू ऑल। मैं इसको जूम करता हूँ। जो पहला बटन क्या है वो सिलेक्ट टू ऑल है। आप सिलेक्ट टू ऑल में सिलेक्ट कर दो। अगर आप स्टूडेंट हो सब में चले जाओगे और आप भूल जाओ कि आपने कौन कौन सा फॉर्म भरा है। इसमें मैं आपको कुछ और बताता हूं, मैं आपको फिर बताऊं। ये देखिए, अगर आप सिलेक्ट टू ऑल करोगे तो आपके पास थोड़ा सा एक हेडेक होगा। आपको हर एक चीज का इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस चूज करना होगा, तो आप उसके हिसाब से इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस चूज कर लीजिएगा। अब आप बोलेगा इतने सारे सिटीज में हमें इंटरव्यू प्रेफरेंस चूज करना है तो सिलेक्ट टू ऑल करना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन आपसे मैं एक ही बात बोल रहा हूं, डू सिलेक्ट टू ऑल। आप सिलेक्ट टू ऑल करो और सब में सीटीज भरना स्टार्ट करो। अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए नहीं करना चाहते हो तो जिसमें भी ई का नाम है, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पीएचडी या एग्जीक्यूटिव ई एमबीए पीएचडी हुआ, मैं इसको जूम करता हूं। आप पहले करना सिलेक्ट टू ऑल, बेस्ट होगा कि कोई भी चीज मिस नहीं हो जाए। पीएचडी को हटा दो क्योंकि आपको नहीं करना है। आप उसके बाद आई एम अमृतसर, ठीक है, आई एम अमृतसर पीएचडी, इसको हटा दो। जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर दो, जो भी है। जैसे आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए नहीं करना है या फेलोशिप इज ऑल्सो पीएचडी, तो आप उसको हटाते जाओ। मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूं कि मैंने आपसे एग्जैक्टली बोला क्या। सबसे पहले आप करो फॉर्म को सिलेक्ट, और जो भी आप करना चाहते हो उसको इंटरव्यू सिटीज को फिल करो, और जो नहीं करना चाहते हो उसको हटाते जाओ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको टिक करूंगा यहां फिल करूंगा, इसको टिक करूंगा यहां फिल करूंगा। बेस्ट होगा गो फॉर, आप एक टिक करो एक फिल करो, नहीं करो आप गो करो सिलेक्ट टू और आप हटाते जाओ। तो मैं ऐसा करता हूं कि क्योंकि मुझे तो फॉर्म आपको भरने के लिए बताना है, मैं पीएचडी आईएम को सिलेक्ट कर देता हूं और एक सिलेक्टेड अहमदाबाद डाल देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कैट स्कोर किसी बच्चों को हैम्पर करे। तो मेरा कैट स्कोर किसी को ज़्यादा हैम्पर नहीं करता है। लेकिन अगर आप टीचर हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अपने टीचर्स को भी बोलना, आप ये वीडियो को शेयर कीजिएगा सारे ग्रुप में कि सर आप जब फॉर्म भरते हो तो आप ऐसा फॉर्म का ऐसा कैटेगरी सिलेक्ट करो, ऐसे प्रोग्राम्स का ऐसा चॉइस सिलेक्ट करो जो हमें ज़्यादा हैम्पर नहीं करे। क्योंकि आप सबको सिलेक्ट कर देते हो, मैंने जानता हूँ, मैं बहुत टीचर को जानता हूँ, वो सबको सेलेक्ट कर देंगे, बिना प्रेशर का कैट एग्जाम देंगे और कैट एग्जाम अच्छा जाएगा और बोल देंगे कि हमारे पास ABC से भी कॉल है मेरे इंस्टीट्यूट में। तो वो अपना आप बेनिफिट देखने के लिए, अपने इनरोलमेंट्स के लिए आप बहुत सारे बच्चों को परेशान कर रहे हो, तो वो तो कभी मत करना। तो मैंने IIM अहमदाबाद सेलेक्ट कर दिया क्योंकि एक तो सिलेक्ट करना ही करना है। आपको बाकी देख लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछिएगा। रोहतक पीजेपी, और इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स निकलते हैं, जैसे IIM रांची का अपना HR आता है। सेव कंटिन्यू किया। सेव कंटिन्यू के बाद हम लोग आते हैं कौन से टैब में, आप जैसे होगा टेस्ट सिटी टैब में आते हो। तो टेस्ट सिटी टैब में आना, प्रेफर्ड सिटी, मैं रांची से हूं तो मैं रांची सेलेक्ट करता हूं, दैट इज RA। आपके पास अगर नॉर्मल होगा तो आप बहुत इजीली पहुंच जाओगे। सो रांची, पहला रांची, तीनों सिटी बगल में करना। दूसरा मैं अगर सिलेक्ट करना चाहूंगा तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं हजारीबाग। आप देख लीजिएगा आपके बगल में कौन सा है, हजारीबाग। तीसरा अगर मुझे सिलेक्ट करना होगा तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं टाटा जमशेदपुर। ऐसा आपको फर्स्ट 2 सिटी मिल जाएगी, जमशेदपुर। चौथा मुझको अगर सिलेक्ट करना होगा तो चलो बोकारो सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। आपके जो बगल में होगा वही कीजिएगा, तो आपको जनरली फर्स्ट सिटी मिल जाएगी। उसके बाद 5th को मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूं, कभी घूम लेंगे दिल्ली। ऐसे फर्स्ट 3 सिटीज में हमें मिल ही जाती है, न्यू दिल्ली। और 5वां अगर मेरे को सेलेक्ट करना हो तो चलिए देखते हैं, गया सेलेक्ट कर लेते हैं बिकॉज मेरा होम टाउन है, GAYA, गया नहीं है, ओके। सो पटना सेलेक्ट कर लेते हैं, उसमें क्या है, घूम आएंगे पटना भी। ये
बार बार बंद हो जा रहा है, आप में वो कीबोर्ड होगा तो आपका बंद नहीं होगा। पटना 5 सिटी सेलेक्ट कर दिए। आपके पहले 3 सिटीज़ आपके बगल वाले हों तो ज़्यादा अच्छा है। और प्लीज़ आप अगर वर्किंग है तो आप सोच लीजिएगा आप उसमें कहाँ पे होइएगा नहीं होइएगा, उस हिसाब से आप बाकी चेंज कर सकते हैं। सेव टू कंटिन्यू, डेटा सेव। अब देखिए आपके पास आ गया है पेमेंट। तो हम लोग आ गए हैं पेमेंट पे। अब पेमेंट में क्या है, 2200 का फॉर्म फी है, बिकॉज मैं जनरल हूँ। तो आइए आप इसको पेमेंट को अलग अलग मोड से पेमेंट कर सकते हो, आप कार्ड से या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, आप जो भी करना चाहिए। आप बिलडेस्क या पेयू कर सकते हो। आपका उसके पेमेंट करने के बाद आपका क्या है, यहाँ पे आप बिलडेस्क ले लो, आप जिसमें भी कर लो। यहाँ पे आप अगर देखना चाहते हो कि कितने परसेंटेज में आपका क्या है, डेबिट कार्ड गेटवे ये नील है, ट्रांजेक्शन प्रोसेस नील है, यहाँ पे कुछ चार्ज लग रहा है, तो हम बिलडेस्क में जा ही क्यों, हम पेयू में जाए, हम एक्स्ट्रा पैसा क्यों ही पे करें कि 200 रुपीज़ ट्रांजेक्शन अप टू दिस, बट 2200 ले रहा है तो नील ही है। हम लोग तो ऐसा करते हैं कि इधर से पेमेंट करते हैं, इधर हम लोग क्यों पेमेंट करने जाए, एक्स्ट्रा चार्ज क्यों देने जाए। तो हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, कैप्चा है। आइए कैप्चा में लेके आ जाते हैं। डैट्स व्हाट 7D5AUDY। ओके, एंड डिक्लेरेशन है। आपने फॉर्म्स का प्रीव्यू कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ गलती तो नहीं हुई, बिकॉज गलती में आप 3 ही चीज़ चेंज कर सकते हो, उसके बाद कुछ भी नहीं चेंज कर सकते हो। एंड आई एग्री करते हो आप, यहाँ पे आई एग्री। प्रीव्यू आप देख लेना, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका प्रीव्यू आएगा, आप पूरा देख लेना कि आपने सही भरा या नहीं भरा। द इंपॉर्टेंट नेम इज द अमीय कुमार, नाम सही होना चाहिए आपका ईमेल आईडी सही होना चाहिए, फ़ोन नंबर सही होना चाहिए, उसका पेरेंट्स नेम सही होने चाहिए, जो आप ज़्यादा कुछ नहीं है, एड्रेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख लेना 10th 12th का मार्क्स, और आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना कैटेगरी आपने सही सेलेक्ट किया है कि नहीं। बहुत बार होता है कि हम EWS के हैं और SC ST को सिलेक्ट कर लेते हैं और कुछ और, तो वो गलत हो जाती है। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। हमने सब फॉर्म्स को प्रीव्यू कर दिया क्या है। ओके, सो वी गो फॉर द प्रीव्यू फॉर्म। हमने फॉर्म को प्रीव्यू कर दिया है, लास्ट में ओके कर दिया है। और प्रीव्यू में एक चीज़ और देख लीजिएगा कि क्या आपके फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर सही दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। सो दिस वाज माय फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ये 2-3 चीज़ आपको अपना नाम देख लेना है सही है या नहीं, क्योंकि अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, आप दोबारा फिर से सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो। नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे मार्क्सशीट्स के जो मार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सारे मार्क्स डाले हैं या नहीं डाले हैं। दूसरा, आप कैटेगरी देख लेना, बाकी चीज़ और नेम्स ऑफ फादर्स नेम जो हम लोग कभी चेंज नहीं कर पाते हैं वो देख लीजिएगा, और फोटो और सिग्नेचर आप देख लेना। देन गो फॉर द ओके एंड सबमिट। आप जैसे ही सबमिट करते हो, ये आपको HDFC का ले आया है, पे विथ किससे करना है, आप जो भी करना चाहिए वो कर दीजिए। HDFC क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक, UPI, आप जिससे पेमेंट करना चाहते हो, UPI करना चाहते हो या कार्ड करना चाहते हो या गूगल पे करना चाहते हो, जिससे भी करना चाहते हो। तो आइए हम पेमेंट करते हैं। ये स्क्रीन शायद आप फिर से हेजी हो रहा होगा। आप UPI करो तो वेरीफाई करेगा, प्रोसीड कर देना। आप जिससे भी पेमेंट कर रहे हो आपके ऊपर है। मैं UPI से कर रहा हूं तो यहां से मैं इसको ऑथराइज ओके कर देता हूं। आप जैसे ही ओके करोगे पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। आपके सामने ये आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि दिस वन इज द एकेडमिक डिटेल्स। आपने जो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, फॉर्म्स आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया, आपका पर्सनल डिटेल हो जाएगा। ऐप व्यू PDF होगा, आप प्लीज़ PDF डाउनलोड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डाउनलोड करके रख लेना। हेल्प डेस्क में अगर आप कुछ बात करना चाहो तो बात कर सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करना, आपका फॉर्म्स ओपन होगा, इसको सेव करके रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सेव करना क्या है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेव रखना है। मोबाइल पे भी मैसेज या जो आपके मेल पे मैसेज आया उसको सेव कर लीजिएगा, इसको भी सेव करके रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतना ही है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना, आपका प्रिपरेशन। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए बीट फॉर्म फिलिंग में, तो आप खुल के मुझसे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे मुझको छोटी छोटी डाउट्स हैं, आप मुझको बताइए। ऐसे ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, जिससे आप फॉर्म्स को बहुत ईजिली फिल कर सकते हो। बट अभी भी कोई डाउट हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम और फेसबुक का मेरा हैंडल, आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हो। और प्रिपरेशन को लेकर हम लोग बहुत कुछ प्रैक्टिस बैच लेके आ रहे हैं। कैट का प्रैक्टिस बैच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैच जो माना जाता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कि अमीय सर के बैच को ज्वाइन करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एन MBA।
वुमेन एंड अ मैनेजर। तो आप प्रैक्टिस बैच का वेट कीजिएगा, अगर आप आ चुका है तो इसमें इनरोल कीजिए। फीस बहुत अफोर्डेबल होगी, लेकिन पढ़ाई अल्टीमेट होगा, प्रैक्टिस अल्टीमेट होगा, जो आपके रिजल्ट को आपके पास लाके खड़ा कर देगा। तो माय फीस सेल्फ अर्निंग, मिलते हैं प्रैक्टिस बैच में, या कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए और अपना दीजिए बेस्ट। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, आप दीजिए बेस्ट, और एग्जाम तो क्रैक करके रहेंगे। वी आर गोइंग टू मीट इन द वन ऑफ द IIMs in the next year. God bless you. Happy learning and bye bye.